माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र दैत्यों के गुरु है। शुक्र समस्त संसारिक सुख भोग की वस्तुओं के स्वामी हैं। मकान, वाहन, फ्लैट बनाना, फ्लैट खरीदना, वाहन खरीदना, आर्थिक उन्नतियाँ, पैसा, लक्ष्मी, ये सब चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती है। कुंडली में शुक्र जितने बलवान होते हैं, हम फाइनेंशियली, आर्थिक प्रगति, ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट सुटेबल वर्ड कि हम एकदम ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसे कपड़े चाहिए, जैसे मकान चाहिए, जैसा मोबाइल चाहिए, लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, एप्पल का आईफोन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए हमें प्राप्त होती है। कुंडली में अगर शुक्र बलवान होंगे तो हमारी आर्थिक उन्नतियाँ वो बहुत बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न में शुक्र की। पुरुष के जीवन में स्त्री का सुख, शादी कराना भी शुक्र के हाथ में होता है। अब इस कुंडली में तो पत्नी का स्थान शुक्र के हाथ में है, 12वां विदेश का स्थान भी पत्नी के हाथ, 12वां विदेश का स्थान भी शुक्र के हाथ में है। अब यहाँ पर 7वां स्थान मारक भी होता है और 12वां स्थान नुकसानियों का भी होता है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी है शुक्र में, लग्नेश के साथ सम रिलेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर शुक्र का बलाबल एवरेजली मैरिज स्थान, भागीदारियाँ, उन्नतियाँ, व्यापारिक जीवन, हमारा व्यापारिक यात्राएं, विदेश यात्रा, बचत, नुकसान, नफा, घाटा, ये सब चीज़ों पे शुक्र का असर हमें यहाँ पर उसकी पोजीशन हमें बताएगी कि कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा। अब अगर हम बात करें लग्न में अगर शुक्र बैठते हैं, यहाँ पे अगर पहले भाव में सप्तम शुक्र आते हैं तो यहाँ पे पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा, सुंदर होगा, आप कला आपको प्रिय होगी, उदारता होगी आपके स्वभाव में, मौज शौक, घूमना फिरना, ऐसी सब चीज़ के आप शौकीन हो सकते हैं। यहाँ का शुक्र ओवरऑल में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यय शुक्र लगने में आएगा, इसके लिए खर्च बढ़ाएगा। फॉरेन ट्रैवल के योग भी बनेंगे, अगर दूसरे योग भी मदद करते हैं तो आप फॉरेन भी जा पाएंगे। और इसका सम ग्रह है तो यहाँ का शुक्र एक शुभ ग्रह है, लेकिन इस कुंडली में कुछ मारक लिए हुए हैं। अगर ये किसी और ग्रह के साथ अगर अशुभ होता है तो नुकसान बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें इनकी दृष्टि की, तो इनकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। खुद के घर को देखेंगे तो मैरिज स्थान बहुत मजबूत होगा। सही समय में 25-26 के आसपास विवाह हो जाएगा। अगर दशा गोचर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ के शुक्र रहेंगे। अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी का प्यार बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, उनका सुख अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल में यहाँ के शुक्र आपके लिए फायदे कारक साबित होंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की दूसरे भाव में, यहाँ पे शुक्र कैसा फल देंगे। अगर व्यय शुक्र यहाँ पे शुक्र दूसरे भाव में आते हैं और सप्तम शुक्र दूसरे भाव में आते हैं, पत्नी से शादी के बाद आर्थिक उन्नतियों में बढ़ोतरी होगी। किसी भी दो भाव का संबंध होता है तो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन व्यय होने के साथ दूसरे भाव में आया है, इसके लिए आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, बचत कम होगी। उसमें भी अगर गुरु भी 12वें घर में चला गया तो परिवर्तन योग हो जाएगा और वो दरिद्र योग बन जाएगा। लेकिन अगर हम खाली अभी यहाँ शुक्र की बात करते हैं तो यहाँ का शुक्र खर्च बढ़ाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जातक का चेहरा सुंदर होगा। जातक मेहनत करके उसको जो पैसा कमाने, क्योंकि एक व्यापार स्थान के भी शुक्र स्वामी है, वो अपना जीवन पे चलाने के लिए उनको जो अर्थोपार्जन करना है, आर्थिक जो पैसा कमाना है, उतना वो कमा पाएगा, लेकिन ज़्यादा खर्चे के कारण बचत नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें अगर गुरु की पोजीशन, दूसरे ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो बचत भी होगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए दूसरे ग्रह भी हमें देखने होंगे। इनकी एक दृष्टि 8वें घर के ऊपर पड़ेगी। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, और मैं हमारे हर वीडियो में कहता हूँ पाप ग्रहों की दृष्टि खराब होती है, शुभ ग्रहों की दृष्टि को शुभ माना गया है शास्त्रों में। तो इनकी दृष्टि 8वें घर पे हमारे लिए, हमारे जीवन में संघर्ष में भी मदद के लिए कारणीभूत बनेगी। लेकिन अगर इसमें किसी पाप ग्रहों का दूसरा योगदान हुआ, क्योंकि मारक स्थान के भी स्वामी हैं, तो वहां पर उनका पापत्व बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें शुक्र की तीसरे भाव में, यहाँ पे ये आ जाएंगे अपने शनि के घर में, अपने खास मित्र के घर में। मकर राशि में शुक्र अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे हमें छोटे भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा। व्यय शुक्र तीसरे भाव में गए, यात्राओं के योग ज़्यादा बनेंगे, और उस जैसे हमारी आजीविका है वो यात्रा से संबंधित हो सकती है। आप हो सकता है कोई साड़ी के व्यापारी, हो सकता है आप किसी और चीज़ के दवाई के मेडिसिन लाइन के आप सप्लायर हो और आप गाँव गाँव घूम के अपना ऑर्डर बुक करते हैं। इससे क्या होगा, हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, आपके जीवन में थोड़ा हार्डवर्क बढ़ेगा, आपको थोड़ा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ी आपकी परेशानी होगी, आपको कि दौड़ भाग, मेहनत, हार्डवर्क बढ़ रहा है, और उसी चीज़ से आपको आजीविका में आपको लाभ होगा उन यात्राओं से। तीसरे भाव में भाई बहन से लाभ, इस तीसरे भाव में यहाँ का शुक्र यात्राओं में बढ़ोतरी देता है। ओवरऑल में इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, सौम्य अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यात्राओं में भी हमें
अगर इसमें भी अगर विदेश यात्रा के योग दूसरे, अगर चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा है या दूसरा भी कोई विदेश यात्रा का यहाँ पे योग बन रहा है अगर, तो भी यहाँ पे इनकी दृष्टि हमें यात्रा करने के लिए मददगार साबित होगी। अगर हम बात करें चौथे घर में शुक्र की, तो यहाँ पे भी ये आ जाएंगे वापिस शनि के घर में, अपने मित्र के घर में। तो यहाँ के शुक्र, वैसे भी शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं, तो यहाँ के शुक्र हमारे जीवन में मकान का योग अच्छा बनेगा, मित्रों से मदद मिलेगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा, 4 व्हीलर के योग यहाँ पे बनेंगे, आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे, शुक्र की दशांतर दशाओं में भी फायदा होगा। और वे शुक्र जिस तरह घर के स्थान में आए हैं, आपको विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पे बन सकते हैं। इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ के शुक्र भी व्यापार स्थान पर भी एक दृष्टि करेंगे, व्यापारिक उन्नति, आर्थिक उन्नति यहाँ भी सहायक बनेंगे। शुक्र का मारक होना किसी भी ग्रह का हर कुंडली में दूसरे स्थान का स्वामी है, 7वें स्थान का स्वामी है, मारक होता है। हर कुंडली में 8वें घर का स्वामी मृत्यु का कारक होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिर्फ मारक ग्रह का मतलब ये होता है कि अपनी दशांतर दशाओं में घात दे सकते हैं। अगर दूसरे ग्रह भी आपकी कुंडली में ऐसे हैं, अगर हमारी जो बड़ी उम्र में हमारे जो डेथ के कारक ग्रह बनते हैं, हम उस दृष्टि से इनको देखे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल में अगर इस ग्रह की पोजीशन अच्छी है, तो यहाँ पे हमारे भौतिक जीवन में सुख समृद्धि में ये मददगार साबित होगा। पत्नी, हमें दूसरी बात करते हैं, पत्नी स्थान का भी मालिक है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, सप्तमेश चौथे घर में है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे। इस तरीके से ओवरऑल में हमारे लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में उन्नति मिलेगी, भागीदारी में लाभ होगा, लेकिन भागीदारी में दूसरे ग्रह, दूसरे योग भी देखना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की 5वें घर में। लव मैरिज के योग बनेंगे, क्योंकि सप्तमेश विवाह का स्वामी 5वें घर में उच्च का हुआ, लव मैरिज के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। उच्च का शुक्र आपके जीवन में कई चीज़ों में आपको फायदा देगा, क्योंकि त्रिकोण के स्थान में इनका उच्च का होना आपको देवी माता की कृपा भी दिलवाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में अगर आप सवाल करोगे कि आप कभी भी मुसीबत में पड़ो, कुछ भी आप सच्चे दिल से जब आप प्रार्थना करते हो, आपको कुछ ना कुछ चमत्कार दिखता होगा या कोई देवी माता का आपका इष्ट होगा, तो वो लोग हमेशा इस चीज़ के बारे में आपको 70 से 80% पॉजिटिवली जवाब हाँ मिलेगा। इस तरीके से कुछ लोग तो अपनी प्लस माइनस जानते ही नहीं हैं, कुछ लोग तो इस मामले में आगे। लेकिन अगर आप कुंडली दिखा के अपना प्लस माइनस जानते हो और इसमें आप आजमा के ट्राई करते हैं, इस तरीके से देवी माता की आराधना करिए, जाप करिए, तो उनकी कृपा आपको बहुत मिलेगी। अपनी कुलदेवी माँ की आराधना कीजिए, लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, तो यहाँ का शुक्र संतान भी अच्छी देगा, भाग्यशाली देगा, संतान के जन्म के बाद उन्नति भी बढ़ेगी, शेयर सट्टे जैसी चीज़ों में अचानक लाभ भी हो सकता है, लॉटरी के भी योग बन सकते हैं। इस तरीके से ओवरऑल में यहाँ का शुक्र आपके लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। इनकी नीच की दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी। बड़े भाई बहन के संबंधी कुछ चिंता, उनसे कुछ मतभेद, उनके संबंधी कुछ चिंताएं आ सकती है। जनरली ओवरऑल में यहाँ का शुक्र लाभकारी होगा। त्रिकोण में आपके उच्च का ग्रह आ गया है, वो भी शुक्र के जैसा। एजुकेशन में यहाँ का उच्च का शुक्र मदद करेगा। आप कला के क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, कला में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं। ये भी एक आजीविका का स्थान है, दशम से दशम स्थान है, इसके लिए इन 2 स्थानों को हम आजीविका के लिए देखते हैं। तो इस एक स्थान का भी यहाँ पे इतना बलवान होना, इससे रिलेटेड भी आप कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उसमें भी कुछ साइड में कर रहे हो सकते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं। कुछ मुख्य रूप से भी करते होते हैं, किसी भी तरह में, कोई ड्राइंग, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एनिमेशन का ये हो सकता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई छोटा मोटा कलाकार हो सकता है। इस तरीके से किसी भी अनेक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शुक्र के 6ठे भाव में, शुक्र को हम 6ठे घर में बहुत बलवान नहीं मानते हैं, और ये जनरली सप्तमें शुक्र 6ठे घर में गया, पत्नी से मतभेद बढ़ाएगा, भागीदारियों में नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से भागीदारी से भी बचना चाहिए और पत्नी से भी मतभेद टालने चाहिए, तो दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद यहाँ पे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, व्यय शुक्र 6ठे घर में आया, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग कारक बनेगा। अगर यहाँ पे विपरीत राजयोग भंग नहीं हो रहा है अन्य ग्रहों से, तो भी आपको अचानक विपरीत राजयोग का मतलब होता है उल्टी तरीके से राजयोग का मिलना, यानी अचानक बड़ी सफलताएं आपको मिलती है इस योग के कारण। लेकिन उसके लिए शुक्र का प्रॉपर बलवान होना जरूरी है, दूसरा कोई योग इसे भंग नहीं कर रहा हो, तब ये फल मिलता है। और 12वें स्थान पे खुद के स्थान पे देखने के कारण विदेश यात्रा में आपको सफलता मिल सकती है। अब हम बात करें 7वें घर में, यहाँ पे शुक्र हो जाएंगे स्वग्रही, खुद के घर में यहाँ पे पंच महापुरुष योग करेंगे, मालव्य योग। बहुत यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे पंच महापुरुष योग होता है, तो शुक्र की दशा अंतर दशाएं आपको फॉरेन ले जा सकती है। शुक्र की दशा अंतर दशाओं में आपका विवाह 25-26 की उम्र में आपका विवाह हो सकता है। अगर यहाँ पे 7वें घर में शुक्र है, तो भी आपको लव मैरिज की भी संभावना है यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक ग्रह है, लव के कारक ग्रह है, तो यहाँ पे ये भी कुछ संभावनाएं बढ़ सकती है। ऐसे लोग प्रेम करने वाले होते हैं, और शुक्र का ही विकृत रूप है वासना, और शुक्र का ही पॉजिटिव रूप है एक सच्चा प्रेम। एक जैसे एक बालक से प्रेम होता है, एक भगवान से प्रेम होता है, इस तरीके से एक जो सच्चा प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, वो भी एक शुक्र ही दे सकता है। इतना पॉजिटिव शुक्र होता है, तो ऐसा इंसान एक उदार व्यक्तित्व का स्वामी होता है, जीवन में सुख समृद्धियाँ देखता है,
व्यापार में भी बहुत अच्छी उन्नतियां मिलेंगी। लेकिन साथ में व्यापार के लिए हम अकेले शुक्र से नहीं, सूर्य की भी पोजीशन वहां पे देखनी होगी। शादी के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी लक्ष्मी का रूप होगी, पत्नी के आने से बहुत भाग्य चमकेंगे, पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी। इस तरीके से सातवें घर के शुक्र आपको अनेक प्रकार से यहाँ पे लाभ दिलवाएंगे। इसलिए हुई शुक्र की बात। इनकी दृष्टि लग्न भाव पे पड़ेगी। आपको लग्न भाव पे देखने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आकर्षण होगा। इस तरीके से ओवरऑल में हर में शुक्र की दृष्टि भी आपके लिए अच्छी होगी। विदेश से फायदा होगा, फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ काम की अपॉर्चुनिटी मिल रही करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, फॉरेन से बहुत लाभ होगा, यात्राओं से बहुत लाभ होगा, विदेश यात्राओं से ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर लेनी चाहिए। इस तरीके से आप उन्नति कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की 8वें घर में। शुक्र अगर 8वें घर में आते हैं तो व्यय होकर 8वें घर में आए, इसे भी हम विपरीत राज्यों का एक योग बोल सकते हैं। और मिथुन राशि में अपने मित्र के घर में है शुक्र। यहाँ पर यहाँ का शुक्र सप्तमें शुक्र 8वें घर में आने के कारण दाम्पत्य जीवन के लिए हम इसे अच्छा नहीं मानेंगे। पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ यहाँ पे मतभेद बढ़ेंगे, उसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो इतनी घबराने की बात भी नहीं है अगर आप समझदारी से दोनों अगर मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो। व्यय शुक्र 8वें घर में आया तो ये अगर अकेला है, अगर कोई दूसरे शुभ ग्रह अगर इसका विपरीत राज्यों को भंग नहीं करते हैं तो ये ग्रह यहाँ पर आपको अचानक बड़ी, इनकी दशा अंतर्दशा में बड़ी सफलता भी यहाँ पे दिला सकता है। ये कुछ वीर वारसे का योग भी आपको यहाँ पर दे सकता है। अपने अगर बलवान है, युवावस्था में शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से फायदा, पत्नी से धन की प्राप्ति, ऐसे कुछ चीजें आपको देगा। आयुष्य में वृद्धि करेगा, उम्र बढ़ेगी। इस तरीके से अष्टमेश बुद्धि वहां पर देखना होगा। धन स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। शुक्र को जैसा मैं कहता हूँ शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि होगी तो आपको आर्थिक मामलों में भी उन्नति करने में मदद करेगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल में 8वें घर में शुक्र कुछ संघर्ष से हमें उन्नति देगा, क्योंकि व्यापार का स्थान का भी हम, जैसे कि मैं कहता हूँ 2 व्यापार के स्थान हम देखे जाते हैं, तो उस तरीके से भी यहाँ का शुक्र कुछ हद तक संघर्ष से लाभ आपको दिलाएगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की 9वें भाव में। अगर यहाँ पे शुक्र देखिए 9वें भाव में आते हैं तो शत्रु के घर में आएंगे पहले तो चंद्रमा के घर में, क्योंकि चंद्र एक देव है और शुक्र दानवों के गुरु है। इनकी शत्रुता होती है। शत्रु के घर में कोई भी ग्रह इजीली फ्लो या अच्छा फल नहीं दे पाता है, बाधाओं से, रुकावटों से, संघर्ष से फल मिलता है। लेकिन शुक्र का भाग्य स्थान में आना सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह है ओवरऑल में अच्छा है। सप्तमें शुक्र गया, शादी के बाद भाग्योदय होगा, पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी, पत्नी की सहायता मिलेगी, पत्नी का साथ मिलेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा की योग भी बहुत अच्छे बनेंगे, विदेश जाने से भी लाभ होगा। लेकिन कुछ हार्डवर्क से ये सब उन्नतियां प्राप्त करनी होगी, क्योंकि शत्रु क्षेत्र में शुक्र बैठा है, इसलिए हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क से उन्नति होगी। ये हुई ओवरऑल में शुक्र की चर्चा। तीसरे भाव की दृष्टि है, छोटे भाई बहनों के मामले में आपको ये भाग्यशाली बनाएगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की 10वें घर में। शुक्र अगर 10वें घर में आते हैं तो सूर्य के घर में आते हैं, अपने शत्रु के घर में आते हैं। वही बात है, सूर्य देव है, दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। यहाँ पे 10वें घर में आने के कारण सूर्य के घर में ये अपनी पूर्णता यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इनका स्थान अच्छा है, क्योंकि सप्तमें के 10वें घर में आए हैं। पत्नी इंसान की सेवा करने वाली होती है, ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। पत्नी का सेवा करना, बुरे वक्त में साथ देना, खराब तबीयत में भी पूरा साथ निभाना, सेवा करना, संतानों ने सेवा करना, ये बहुत आज के कलयुग में सौभाग्य की बात, सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। तो पत्नी से छोटे मोटे मतभेद के अलावा भी पत्नी सेवा करने वाली होगी। किसी पद पे कार्यरत हो सकती है, कुछ जॉब कर रहे हो सकते हैं, खुद का कुछ काम कर रहे हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ के शुक्र यहाँ पर आपको जीवन साथी से भी, जीवन में आर्थिक मामलों में भी सहायता दिलवाएंगे किसी न किसी काम के रूप में। वो किसी पोस्ट पे कार्यरत हो सकते हैं। ओवरऑल में आपकी पत्नी का भी ओहदा, मान वगैरह बढ़ेगा। इस तरीके से ये हुई एक। लेकिन आपकी पर्सनली कुंडली की बात करें तो व्यय होकर यहाँ पे शुक्र 10वें घर में आता है, और व्यय होकर 10वें घर में आना कई बार आर्थिक नुकसानियों का सूचक होता है। अगर आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करिए। बड़ी उधारियां मत दीजिए, ब्याज का काम है तो बगैर सिक्योरिटी के मत दीजिए, नहीं तो कहीं पैसा फंस सकता है। अगर हमें पता है कुछ नुकसानी के योग है, सही समय पर संभल कर बचाया जा सकता है। खाली हमें, जैसे कि जनरली हम देखते हैं कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार कुंडली हम देखते हैं कुछ नेगेटिव होती है, सलाह देते हैं, कुछ लोग पीछे सोचते हैं ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। पर कई बार आप अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली ले जाओ तो बहुत बच सकते हो। मैंने मेरे एक फ्रेंड को कुछ, उनके पास काफ़ी सारे उनके पास कुछ 17-1 लाख रुपए पड़े थे, उनको ब्याज पे देना था। मैंने मना किया कि आपको नहीं देना चाहिए आपकी कुंडली के उस योग में, और उन्होंने दे दिए तो उनका पूरा पैसा डूब गया। तो उसी तरीके से कुछ अगर आप बातें, एक छोटे सा बचाव था खाली, अगर ऐसा इंसान अगर उस टाइम बच जाता, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं था, यहाँ पर कोई मैजिक नहीं था, लेकिन कोई एक सिंपल सी एक सलाह थी। तो कई बार ऐसी सलाह हमारी लाइफ में बहुत मददगार साबित होती है। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिवली ज्योतिष को जानकर अपनी कुंडली देखकर समझना चाहिए क्या योग है। इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल में यहाँ पे कुछ व्यापार में संघर्षकारक साबित होंगे, पिता से कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, हमें उन्हें टालना चाहिए। ये हुई 10वें घर के शुक्र की चर्चा। 4थे घर पे दृष्टि के कारण मकान वाहन के मामले में जरूर आपको मदद मिलेगी, मकान बनाने में, खुद का फ्लैट खरीदने में।
आपको वाहन खरीदने में, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र की मदद जरूर यहाँ पे मिलेगी। उसमें शनि का भी रोल फिर देखना होगा कि उनका क्या पावर है। बात करते हैं शुक्र की 11वें भाव में। अगर शुक्र यहाँ पर आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। यहाँ का नीच का शुक्र, सप्तमें शुक्र नीच का हो गया। स्थान उनके लिए 11वां बहुत अच्छा होता है, भूमिपति बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के हो गए तो हमें अब वो लाभ नहीं मिलेगा। सप्तमें के नीच के हुए शुक्र यहाँ पर, तो विवाह में विलंब हो सकता है, पत्नी से अनबन हो सकती है, विवाह के बाद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, विवाह में कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो मैरिज लाइफ में वगैरह आपको संभलना चाहिए। भागीदारी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, भागीदारी में नुकसान हो सकता है। ज्योतिष कोई जादू का विषय नहीं है, 24 घंटे में निकाल, 48 घंटे में ऐसा वैसा चमत्कारिक, इतने वर्षों की अनुभवी अघोर सिद्ध बाबा, ये सब चीज़ ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है प्रैक्टिकली गाइड, ज्योतिष एक फ्रेंड जो हमें एक सलाह देता है किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इससे यही चीज़ हमारे जीवन में हम क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए, एक नॉलेज, एक गाइडेंस ही देवी नॉलेज ज्योतिष है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम पहले से जानकर इसकी नेगेटिविटी या क्या है तो हम उसको सुधारा कर सकते हैं। हम उसमें उसके उपाय में क्या होता है, जो भी ग्रह खराब होते हैं हम भगवान को हम भगवान की पूजा करते हैं, हम गरीबों को दान देते हैं, हम व्रत तपस्या करते हैं। ये सब करने से, हर धर्म में कहा गया है, कोई भी धर्म हो उसमें दान धर्म करने से, भगवान को, अपने धर्म के भगवान को मानने से अच्छा ही पुण्य ही बढ़ती है और मदद मिलती है। तो ज्योतिष का उपाय भी आपको उसी डायरेक्शन में ले जाता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसे में माता की सेवा करनी चाहिए, शुक्रवार के दान करने चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ का शुक्र भी हमारे लिए आवक के मामले में भी नुकसानकारक है, व्यापार के लिए भी नुकसानकारक है। मेहनत के अनुसार यहाँ पे लाभ भी कई बार नहीं मिलेगा। लेकिन खाली नीच का शुक्र देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। नौमांश में उसकी पोजीशन देखनी जरूरी है, चलित में भी खिसक गया है, दूसरे इसका नीच भंग तो नहीं हो रहा है, नहीं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। फिर आप देखेंगे एक वीडियो देखते हुए अपना को देखेंगे और आप बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई तकलीफ ही नहीं है। ये वीडियो तो इन्होंने ये जैसे कि अभी गलत बनाया है, लेकिन ये क्या है कि इसके सर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, नीच भंग के होते हैं कॉम्बिनेशंस, बहुत सारी चीज़ें पीछे देखी जाती है। तो वो सब खाली देख के भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा है तो तब जब रत्न उपाय सारे 4 उपाय गुरु संहिता के जैसा कि मैं बताता हूँ करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे इनकम मेहनत के रूप अगर आपके यहाँ नीच का ही है तो मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहन से संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शुक्र के फिर उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं 12वें घर में शुक्र की। अगर शुक्र 12वें घर में बैठे हैं तो स्वगृही हो जाएंगे। यहाँ के स्वगृही शुक्र फॉरेन ट्रैवल के योग देंगे, व्यापार के लिए विदेश यात्राएं हो सकती है, या तो हमें खास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जाना चाहिए तो आपको विदेश यात्रा में सफलताएं मिलेंगी। शुक्र की दशा अंतर दशाओं में आपके अपने मौज शौक पे बहुत खर्चा बढ़ेगा। ऐसे घूमने फिरने के लिए, पिक्चर के लिए, अच्छे मोबाइल वापरना है, ऐसे सब चीज़ों के लिए खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे इंसान के अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ हद तक नेगेटिविटियों से संभालना भी चाहिए, खुद को बचाना चाहिए ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होने पर। नहीं तो कई बार वो चीज़ हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। तो ये हुई शुक्र की 12 भावों में चर्चा। हमारे अगले वीडियोज़ में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। और हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपना हमारी फ़ीस ट्रांसफ़र करके। उसके बाद 2 से 3 दिन में बात हो जाती है फ़ोन के ऊपर। पूरे भारत से, फॉरेन से, अनेक देशों से लोग हमारे पास रोज़ अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सवाल हो तो उसका जवाब आप जान सकते हैं। नमस्कार।